अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 12वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू निसाब से हम हिस्सा नसर में से ड्रामा देख रहे थे रुस्तम व सोहराब, जिसके हमने 2 मनाज़िर तकरीबन देखे हैं। तो हम दूसरे मंज़र का कुछ हिस्सा देख चुके थे। हमने देखा था कि किस तरह से मैदान जंग का मंज़र है और कैसे रुस्तम और सोहराब की मुलाकात होती है। सोहराब रुस्तम को देखते ही समझ जाता है कि यही मेरा बाप है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी वालदा ने, उसकी माँ ने जिस तरह की शबीह, जिस तरह की परछाई या जिस तरह की वजाहत उसके वालिद के मुताल्लिक़ की थी, वो सब कुछ रुस्तम में नज़र आ रहा था। लेकिन रुस्तम है कि मानने को तैयार नहीं था। अपनी शनाख्त को वो छुपाए हुए था। वो अपने आप से बातें करता है। ये देखकर रुस्तम हैरत में पड़ जाता है कि क्या बात है, क्यों वो इतना खामोश है, क्या ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर। रुस्तम व सोहराब, आगा हशर कश्मीरी, कुछ हिस्सा हम देख चुके हैं। तो देखते हैं हम अगला हिस्सा सफ़ा नंबर 38 पर। आँखें क्यों पथरा गईं, बड़े कदम क्यों जम गए। आँखें क्यों पथरा गईं, बड़े कदम क्यों जम गए। क्या हुआ जो यकबैक आंधी के झोंके थम गए। नाज मत कर हाथ बेकीमत लहू में रंग कर। नाज मत कर हाथ बेकीमत लहू में रंग कर। औरतों से लड़ चुका आ मर्द से अब जंग कर। अब देखिए यहाँ पर आँखें पथरा गई, बढ़ते कदम क्यों जम गए। क्या हुआ जो एक बैग आंधी के झोंके थम गए। नाज मत कर हाथ बेकीमत लहू में रंग कर। औरतों से लड़ चुका आ मर्द से अब जंग कर। अब यहाँ पर देखिएगा, रुस्तम सोहराब से मुताल्लिक़ कहता है कि तू जो है, यहाँ रुस्तम समझाने की कोशिश भी करता है। यहाँ शायराना अंदाज में मुकालमे हो रहे हैं। वही खामोशी, वही हैरत और वही सन्नाटा छाया होने के बाद रुस्तम ये कहता है कि आंखें क्यों पथरा गई, बढ़ते कदम क्यों रुक गए। मतलब उसको देखते हुए दरअसल यहाँ पर सोहराब की बहादुरी, शुजाअत और उसका कमसीन होना, ये सब कुछ बातें देखकर रुस्तम को बहुत ताज्जुब भी हो रहा था और कुछ हद तक किसी बात से वो खाइफ भी था, जिसको वो जाहिर नहीं करना चाहता था। जब सोहराब के वलवले को देखा, उसके जोश और जुनून को देखा, तो रुस्तम ने कहा कि आंखें क्यों पथराई, तू मुझको देखकर इस तरह से क्यों हैरत ज़दा होता है। आंखें पथरा जाना, हैरत में पड़ जाना, और तेरे जो कदम मुझ पर वार करने के लिए बढ़ रहे थे वो क्यों जम गए। क्या हुआ जो एक बैग आंधी तेरी रुक सी गई है, झोंके थम से गए हैं। यानी तू तो बड़े जोश और वलवले से मुकाबला करने मेरे सामने आया था। और फिर कहता है कि तू तो अभी नौजवान बच्चा है, 16 साल ही का है। तूने बहुत मारके किए होंगे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी होगी, बहुत से पहलवानों को ज़ेर किया होगा, लेकिन नाज करने वाली कोई बात नहीं है। तू क्या कर रहा है यहाँ, जिसके भी साथ लड़ाई की, जिसके साथ मुकाबला किया, वो सब क्या है, बेकीमत खून की तरह थे, पानी की मानीन थे, जिसमें तूने अपने हाथों को रंगा है, उनके लहू से अपने हाथों को रंगा है। और ये भी कहता है कि तू जो है औरतों से लड़ चुका है, ठीक है, और आप मर्द से जंग करके देख। यहाँ पर ललकारने का भी अंदाज़ है उसका। तो ये सब होने के बाद सोहराब क्या जवाब देता है तो सुनिएगा। सोहराब कहता है कि जंग दुश्मन से होती है, अजीज़ों और बुज़ुर्गों से नहीं होती। ये जंग खूनरेज़ी से शुरू होकर अश्कबारी पर ख़त्म ना हो, इसलिए हमले से पेशतर ऐ मोहतरम इंसान, मैं तेरे नाम और रुतबे से वाकिफ़ होना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर वो कहता है, सोहराब समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, जंग क्या है, हमेशा किससे शुरू होती है, दुश्मन से शुरू होती है। जंग दुश्मन से शुरू होती है, लेकिन जंग में अजीज़ों और अकारिब से लड़ाई नहीं की जाती, या अजीज़ों बुज़ुर्गों से जंग नहीं की जाती। उसके साथ साथ वो ये भी समझाता है कि जंग खूनरेज़ी से शुरू होती है, जिसमें मार पड़ती है, वार होता है, खूनरेज़ी होती है, खून बहाया जाता है, लेकिन अश्क नदामत के साथ यहाँ पर यह जंग ख़त्म होती है, या अश्कबारी पर यह जंग ख़त्म होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ हमला करने से पहले, यलगार करने से पहले ये मालूम कर लूँ कि जो मोहतरम इंसान मेरे सामने खड़ा है वो कौन है। यानी मैं तेरे
नाम और रुतबे से वाकिफ़ होना चाहता हूँ, तुझसे मैं जान पहचान चाहता हूँ। जिसको देखा था कभी आईने तकदीर में, देखता हूँ मैं वही जलवा तेरी तस्वीर में। अब फिर आगे क्या बताता है वो कि मैंने आईने तकदीर में देखा था। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसकी माँ ने उसको उसके वालिद की शबाहत बताई थी, उसके वालिद के कारनामे सुनाए थे, उसके वालिद का गायबाना तारुफ करवाया था। इसीलिए उसने कहा कि मैंने आईने तकदीर में जिसको देखा था वही यहाँ पर मेरे सामने उसी की तस्वीर जलवागर है, उसी की तस्वीर यहाँ मौजूद है। फिर रुस्तम जवाब देता है, तू अजब तरह की गुफ्तगू कर रहा है, क्या मौत के खौफ से दीवाना हो गया है? कहता है कि पता नहीं तुझको क्या हुआ, किसको देखा, किसकी बातें करता है, ऐसा लगता है गोया तू मौत का खौफ खा रहा है और दीवानगी के आलम में तेरे मुंह से न जाने क्या क्या बका जा रहा है। पूछना नाम वो निशान इस जंग के अंजाम से, पूछना नाम वो निशान इस जंग के अंजाम से, लड़ने आया है यहाँ मुझसे कि मेरे नाम से। फिर वो क्या कहता है, समझाना, मतलब वो पूछता भी है, समझाता भी है और कहता है कि नाम वो निशान इस जंग के अंजाम को जाने बगैर तू पूछ रहा है, तुम इस जंग के अंजाम के बारे में पूछ रहा है, नाम वो निशान के, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा रुतबा क्या है, ये सब बेकार की बातें हैं। तू मुझसे लड़ने आया या मेरे नाम से लड़ने आया? सोहराब जवाब देता है, मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये चेहरा देखकर मेरे दिल में दुश्मनी की जगह तेरी इज़्ज़त पैदा हो गई है। देखिए उसने क्या कहा, मैं इसलिए ये नाम पूछ रहा हूँ कि मेरे दिल में दुश्मनी की जगह तेरी इज़्ज़त पैदा हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में तेरा जो मर्तबा है या तेरी जो इज़्ज़त है या तू जो तेरे बारे में मेरे दिल में जो बातें पैदा हो रही है, जो ख्याल आ रहा है, वो सही है भी कि नहीं, बस मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। फिर कहता है कि जिसकी तलवार से तोरान के लब पर दम है, जिसकी तलवार से तोरान के लब पर दम है, क्यों छुपाता है यकीनन तू वही रुस्तम है। देखिए उसको एक बात भी मालूम पड़ गई थी कि अगर रुस्तम इस जंग में शामिल हो गया तो सारा मंज़र ही बदल जाएगा, और अगर रुस्तम के साथ कोई ज़्यादती हुई तो फिर तोरान को कोई बचा नहीं पाएगा। मतलब ये हुआ कि इसी के दम से तोरान ज़िंदा है, इसीलिए वो कहता है कि जिसकी तलवार से तोरान के लब पर दम है, यानी हर एक बंदा जो तोरान से ताल्लुक़ रखता है, हर एक के लबों पर तेरा ही नाम है, और तू अपने आप को क्यों छुपा रहा है, यकीनन तू ही रुस्तम है, क्योंकि यहाँ पर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत सिवाय रुस्तम के कोई और नहीं कर सकता। फिर रुस्तम कहता है, रुस्तम शेरों से, अजदहों से, बहादुरी के तूफ़ान से लड़ता है, अपनी उम्र, रुतबे और शोहरत की तौहीन करने के लिए जंग के मैदान को माँ की गोद समझने वाले नासमझ लड़कों का मुकाबला नहीं करता। देखिए यहाँ पर क्या कहता है रुस्तम कि अपनी बड़ाई भी कर रहा है, अपना म्यार और दबदबा भी बता रहा है। कहता है कि मैं यहाँ पर कोई मामूली इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं रुस्तम हूँ, क्योंकि रुस्तम कोई ऐसे वैसे से लड़ने के लिए कभी नहीं आता। वो जब लड़ने आता है तो वो अपने उम्र का लिहाज रखता है, वो जब लड़ने आता है तो अपने रुतबे का, अपनी शोहरत का लिहाज रखता है, उसकी वो तौहीन नहीं करता। और वो कहता है कि रुस्तम शेरों से और अजदहों से, बहादुरी के तूफ़ान से लड़ने का आदी है, छोटे बच्चों से नहीं जो जंग के मैदान को अपनी माँ की गोद समझकर खेलने आ जाते हैं। फिर कहता है, कांप उठता देखते ही मौत की तस्वीर को, कांप उठता देखते ही मौत की तस्वीर को, जंग में रुस्तम ना आया दे दुआ तकदीर को। क्या कहता है फिर कि तू अगर रुस्तम से मिल लेता था, तू अगर रुस्तम को देख लेता था तो तू डर जाता था, ख़ाइफ हो जाता था, क्योंकि रुस्तम को देख के ये बात मालूम हो जाती तुझको, या इस बात का कभी यकीन हो जाता कि तू अब मरने ही वाला है, क्योंकि रुस्तम रुस्तम नहीं, मौत की तस्वीर है। रुस्तम बज़ात खुद रुस्तम नहीं, बल्कि वो तो मौत की तस्वीर है। और अब तू शुक्र अदा कर, बल्कि दुआ दे अपनी तकदीर को कि उसने तेरा सामना रुस्तम से नहीं करवाया इस जंग में। सोहराब कहता है, बहादुर बूढ़े, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुझ पर हमला करूं। मैं मिन्नत करता हूं कि मुझे गफलत के अंधेरे में न रख। अगर वाकई तो रुस्तम है तो मैं तलवार फेंक कर, हाथ जोड़कर, दो जानों बैठकर तेरे कदमों को बोसा दूंगा और इज़्ज़त व अदब के साथ सर झुकाकर तेरी बुजुर्गी को सलाम करूंगा। देखिए यहाँ पर वो क्या कहता है कि देखिए, मतलब वो एहतरामन कहता है
कि बहादुर बूढ़े, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझ पर हमला करूं, तुझसे वार करूं, बल्कि मैं तुझसे मादुबाना गुजारिश करता हूं, तेरी मन्नत समाजत करता हूं कि तू मुझको अंधेरे में न रख कि तू रुस्तम नहीं है। एक बार तू सच बता दे कि तू रुस्तम है तो मैं अपने हाथ की ये तलवार फेंक दूंगा और हाथ जोड़कर दो जानों होकर तेरे कदमों में बैठ जाऊंगा, बल्कि तेरे कदमों का मैं बोसा लूँगा, क्योंकि मेरे दिल में तेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तेरी बुजुर्गी को सलाम भी करूँगा, क्योंकि मुझको यूँ एहसास होता है कि तू मेरा ही बाप है। रुस्तम कहता है कि दुनिया पर यह साबित करने के लिए कि सोहराब ने रुस्तम जैसे यकताए ज़माना दिलर से जंग की थी, तो धोखा देकर मुझसे रुस्तम होने का इकरार कराना चाहता है। देखिए यहाँ पर अब रुस्तम उसको बहकाने की फिर कोशिश करता है, बहलाने की फिर कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या तू दुनिया पर यह साबित करना चाहता है कि सोहराब ने रुस्तम से जैसे बहादुर से जंग की थी, और मतलब रुस्तम तो किसी से हारने वाला है नहीं, रुस्तम किसी के आगे झुकने वाला है नहीं, लेकिन तू मुझे झुकाना चाहता है, तू मुझे ये बताना चाहता है कि मैं इकरार कर लूँ कि मैं ही रुस्तम हूँ, और तू मुझ पर वार कर देगा और लोगों के सामने ये बताएगा कि तू रुस्तम से लड़ा था। और फिर वो कहता है, क्यों ना कहता कि मुझ में जंग का अब दम नहीं, क्यों ना कहता कि मुझ में जंग का अब दम नहीं, होश में आ, कान खोल और सुन के मैं रुस्तम नहीं। फिर वो क्या कहता है कि देख, एक बात मान ले, ये कह दे कि अब तुझ में जंग का दम नहीं रहा, तू मुझसे ही खाइफ होने लगा है, तो रुस्तम तो फिर मौत की तस्वीर है। अब ये कह दे कि तुझ में दम नहीं रहा है, तो एक बार होश में आ जा, कान खोल के सुन ले कि मैं रुस्तम नहीं हूँ। सोहराब जवाब देता है, अगर तू रुस्तम नहीं है तो आंखें बंद होने से पहले दुनिया को आखिरी मर्तबा हसरत की नज़रों से देख ले। अब इतनी देर तक मन्नत समाजत करने के बाद, इतनी देर तक गुजारिशें करने के बाद, इतनी देर तक समझाने के बाद भी रुस्तम खुद को रुस्तम कहने से कतरा रहा है, बल्कि अपने आप की शनाख्त छुपा रहा है। वो नहीं चाहता कि वो अपने आप को बताए, जाहिर करे, क्योंकि उसके मर्तबे, उसके उम्र और उसकी बहादुरी की तौहीन महसूस करता था कि एक कम उम्र बच्चे से वो जंग में मुकाबले पर आमादा है। तो यहाँ पर सोहराब कहता है कि ठीक है, अगर तुम रुस्तम नहीं है ना, तो एक बार आंख बंद होने से पहले क्या कर, दुनिया को आखिरी मर्तबा हसरत से देख ले, क्योंकि फिर मैं सब लिहाज व मुरवत छोड़कर तुझ पर वार करूँगा, और मुझको यकीन है मेरी वार से तू बच नहीं सकता। फिर देखिएगा आगे, दोनों पहले गरज से, फिर तलवारों से, और तलवारें टूट जाने के बाद एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर आपस में जंग करने लगते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि पहले दोनों तो बहस करने लगते हैं एक दूसरे से, पहले गरज से यानी कि बहस करते हैं, बातों से लफ्ज़ी वार करते हैं, उसके बाद तलवारें आपस में उलझा लेते हैं, तलवारों से लड़ाई होती है, फिर तलवारें भी क्या हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन दोनों हार मानने तैयार नहीं है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर गुत्थम गुत्था होते हैं, जंग करने लगते हैं। आखिर में सोहराब रुस्तम को ज़मीन पर गिरा देता है और छाती पर चढ़कर कत्ल के इरादे से खंजर निकालता है। अब रुस्तम फिर भी अब बुढ़ापे किस्म चला गया है, उसमें अब वो तवानाई, वो जवानी, वो ताकत नहीं जो इस वक्त सोहराब में है। लिहाजा सोहराब रुस्तम पर भारी पड़ता है। सोहराब रुस्तम को ज़मीन पर गिरा देता है और छाती पर उसके बैठ जाता है कत्ल के इरादे से, और खंजर हाथ में लेता है। रुस्तम सोहराब की कलाई पकड़ लेता है। अब लेकिन चूँकि ये पहलवान भी है और तमाम दावपेच से अच्छी तरह वाकिफ़ है, जंगी दावपेच से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है, लिहाजा जैसे ही वो खंजर निकालता है मारने के लिए, फ़ौरन रुस्तम सोहराब का खंजर पकड़ लेता है, यानी उसकी कलाई पकड़ लेता है। और रुस्तम कहता है, ठहर, ईरान के बहादुरों का दस्तूर है कि दुश्मन को 2 मरतबा शिकस्त देने के बाद कत्ल करते हैं। अगर तुझे अपने बाजों की ताकत पर भरोसा और तेरे दिल में बहादुरों के दस्तूर की इज्जत है, तो मुझे कल नसीब आजमाई का एक और मौका दे। कल का फैसला किस्मत का आखिरी फैसला होगा। देखिए यहाँ पर एक शिकस्त तो हो ही चुकी। एक शिकस्त क्या हो गई कि सोहराब ने रुस्तम को ढेर कर दिया है, नीचे गिरा दिया है, ज़मीन पर गिरा दिया है, यानी उसकी शिकस्त होगी, रुस्तम की शिकस्त होगी। लेकिन रुस्तम तो ये बात मानने तैयार ही नहीं है। लिहाजा वो सोहराब से कहता है, उसको अब यकीन हो गया कि सोहराब इस पर वार करने ही वाला है, लेकिन बड़ी चालाकी से उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है, बहादुरों का ये दस्तूर है, और ख़ास तौर पर ईरान के बहादुरों का ये दस्तूर है कि अपने दुश्मन को 2 मरतबा शिकस्त का मौका देते हैं, उसके बाद कत्ल करते हैं। 1 मरतबा तो हो ही चुका। अब अगर तू
वाक़तन बहादुरों का एहतराम करता है, उनके दस्तूर का एहतराम करता है और तुझको अपने बाजुओं पर पूरा भरोसा है कि कल भी तू जीत जाएगा, तो फिर मुझे कल तक का मौका दे। कल एक मर्तबा फिर मैं किस्मत आजमाना चाहता हूँ और कल का फ़ैसला हमारी किस्मत का आखिरी फ़ैसला होगा। सोहराब, क्या इतनी मुख्तसर मुद्दत में फ़तह व शिकस्त का उसूल, हिरन और शेर की फितरत का क़ानून बदल जाएगा? अगर तुझे यकीन है कि रात भर की खुशामद से सुबह को किस्मत तेरी मदद के लिए आमदा हो जाएगी, तो अच्छा, हिफाजत ज़िंदगी की इस आखिरी कोशिश के लिए तुझे कल तक की मोहलत देता हूँ। सीने से उठकर मर्द का जेवर बहादुरी और बहादुरी का जेवर रहम है। देखिए यहाँ पर फिर सोहराब कहता है, अच्छा, तो बड़ी चालाकी से तू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये बता मुझको कि इतनी सी मुद्दत, इतना सा वक्फ़ा, यानी आज से लेकर कल तक का जो वक्फ़ा है, मुद्दत है, उसमें फ़तह और शिकस्त का फ़ैसला हो जाएगा और हिरन और शेर की जो हिरन और शेर की फितरत का जो क़ानून है वो बदल जाएगा। हिरन क्या है? कमज़ोर है और शेर क्या है? बहादुर है। क्या एक ही रात में ये कानून बदल जाएगा कमज़ोरी और बहादुरी का? और अगर फिर भी तुझे यकीन है कि रात भर की खुशामद, यानी अपने किस्मत को अपने ऊपर अपने लिए किस्मत को अपने लिए मनाने के लिए या अपने साथ रजामंद होने के लिए, किस्मत से राज़ी होने के लिए, किस्मत को ख़ुद को राज़ी करवाने के लिए एक रात काफ़ी हो जाएगी, सुबह तक की तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरी मदद के लिए वो उठ खड़ी होगी, आमादा हो जाएगी। अगर ऐसा तेरा ख्याल है तो अच्छा ठीक है, हिफाजत ज़िंदगी के लिए तू अपनी आखिरी कोशिश कर ले, मैं कल तक के लिए तुझे मोहलत देता हूँ। एक रात में तू अपनी किस्मत को जिस तरह भी मना सकता है मना ले। और इस तरह से उसके सीने से उठकर वो खड़ा हो जाता है और फिर ये कहता है कि मर्द का जो जेवर है वो बहादुरी है और बहादुरी का जेवर क्या है? रहम करना है। और फिर खंजर फेंक देता है। उसके बाद पर्दा गिर जाता है। इंशाल्लाह हम अगला मंज़र अगले पर्दे के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।